नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं नेहा पंत। वक्त हो गया है बड़ी बहस का। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष मुलायम सिंह ने एक बार फिर दावा किया है कि सरकार अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाई और इस साल के आखिर तक चुनाव हो जाएंगे। पिछले दिनों डीएमके ने भी सरकार से समर्थन वापस ले लिया है। हालात ये है कि सरकार का वक्त सरकार बचाने में ज्यादा गुजर रहा है और सरकार काम नहीं कर पा रही है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या देश की भलाई इसी में है कि जल्द चुनाव हो जाए। मुझे लगता है कि 2013 अक्टूबर नवंबर में भी चुनाव हो सकता है। चुनाव अक्टूबर में होंगे या नवंबर में या फिर चुनाव 2014 में तय समय पर होंगे, इस बारे में निश्चित तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता है। लेकिन बड़ा सवाल है कि क्या देश की भलाई इसी में है कि चुनाव जल्द हो जाए। आर्थिक बातें होती हैं, खर्चा होता है और सब चीजें होती हैं, उसको लेके तो मध्यवर्ती चुनाव ना हो तो बेहतर है। लेकिन प्रजातंत्र के अगर हम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो चुनाव बहुत अच्छी बात है। चुनाव हो, साफ सुथरे हो, जनता को मौका मिले एक अच्छी सरकार चुनने का। दरअसल पिछले कुछ दिनों से लग रहा है कि सरकार सामान्य तौर पर अपना काम नहीं कर पा रही है और उसका पूरा जोर अपनी सरकार बचाने में लगा हुआ है। खासकर डीएमके के सरकार से बाहर होने के बाद सरकार की राजनीतिक सेहत पर खासा असर पड़ा है। बाहर से समर्थन दे रहे मुलायम सिंह और मायावती जब तक सरकार को आंखें दिखाते रहते हैं, दूसरी तरफ सरकार नीतीश कुमार और ममता बनर्जी की तरफ उम्मीद भरी निगाहों से देखती नजर आती है। एसपी की सपोर्ट की जरूरत है यूपीए को, क्योंकि डीएमके निकल गई अलायंस है तो वो अलायंस देना पड़ेगा, वो मदद देनी पड़ेगी। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी अभी तो यूपीए के फिलहाल उनकी मेंबर नहीं है, लेकिन उनकी सपोर्ट की अगर जरूरत पड़ी, लेना पड़ा सरकार कंटिन्यू करने के लिए, तो उसकी भी कीमत 10,000 करोड़ का पैकेज वेस्ट बंगाल को देने में चुकनी करनी पड़ेगी। राजनीतिक अस्थिरता की वजह से आर्थिक मोर्चे पर सरकार की हालत और बदतर होती नजर आ रही है। विदेशी किराना का मुद्दा अब तक अमली जामा नहीं पहन पाया है, जबकि भूमि अधिग्रहण बिल, खाद्य सुरक्षा बिल, पेंशन बिल, बीमा बिल जैसे महत्वपूर्ण बिल लटके हुए हैं। जाहिर है पहली नजर में यही लग रहा है कि जल्द चुनाव से देश का भला हो सकता है, लेकिन ये भी सच है कि इससे सरकारी खजाने पर भारी चोट पड़ेगी। जनता और निवेशकों के बीच गलत संदेश जाएगा और इस बात की भी कोई गारंटी नहीं है कि जल्द चुनाव के बाद बनने वाली नई सरकार इतनी मजबूत होगी कि वो आर्थिक सुधारों को मजबूती से लागू कर पाएगी। चुनाव जो है वो 5 साल के लिए लोग मैंडेट देता है और फ्रैक्चर्ड मैंडेट होने से हमारे देश में क्या नुकसान होता है यह हम हमारे देश के जो कॉन्टेम्पोररी हिस्ट्री है बार बार देख चुके हैं। तो सवाल यही है कि सहयोगियों के साथ जिस तरह खींचतान में फंसी है ये सरकार, क्या जल्द चुनाव अगर देश में हो जाए तो इसी में जनता की भलाई है। हमारे साथ आज की इस चर्चा में खास मेहमान जुड़ गए हैं। हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी के नेता मुख्तार अब्बास नकवी जी, साथ ही कांग्रेस पार्टी से नेता और सांसद महाबल मिश्रा जी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ गए हैं। हमारे साथ मौजूद हैं एसपी महासचिव राम आश्रय कुशवाहा जी, साथ ही इस चर्चा में जेडीयू सांसद वशिष्ठ नारायण सिंह हमारे साथ जुड़ गए और मेरे वरिष्ठ सहयोगी विजय विद्रोही भी हमारे साथ इस चर्चा में मौजूद हैं। आप सब का स्वागत है। महाबल मिश्रा जी, चर्चा की शुरुआत आपसे करना चाहूंगी। बीजेपी का यह कहना कि आपकी सरकार एक्सपायर्ड इंजेक्शंस के सहारे आगे बढ़ रही है, कुर्सी बचाने में लग रही है आपकी सरकार, एक सहयोगी आ रहा है, कोई छोड़कर जा रहा है, इस तरह की स्थिति बनी हुई है। क्या ऐसी स्थिति में भलाई इसी में है देश की जनता की कि जल्द चुनाव हो जाए? देखिए नेहा जी, मैं समझता हूं समय पर चुनाव होना ही अच्छा होगा, क्योंकि समय पर अभी चुनाव से पहले 1 साल पहले चुनाव होता है, सरकारी खजाना लूटती है और 10,000 करोड़ तकरीबन खर्चा होता है और सरकार की जो सामाजिक संरचना के लिए, उत्थान के लिए जो अभी बजट में व्यवस्था किया है, बहुत सारे मनरेगा नरेगा के लिए राज्य सरकार को पैसा दिया गया है, पेंशन के लिए पैसा दिया गया है, सर्व शिक्षा अभियान के लिए पैसा दिया गया, ऐसे योजनाएं जो है, फूड बिल है, आपको बीमा बिल है, ये सारे बिल हैं जो पेंडिंग है। तो मैं समझता हूं सरकार निहित समय पर चुनाव कराती है तो ज्यादा बढ़िया होगा। और ये खर्चा आप ये कह रहे हैं कि ये जो बिल लटके हुए हैं अगर ये पूरे हो जाएं तो फिर जो एक सत्ता विरोधी लहर देखने के लिए मिल रही है, असंतोष जो आपकी सरकार के खिलाफ लोगों में देखने के लिए मिला है, उसको भी आप शांत कर पाएंगे, तो अपने पक्ष में हवा बह सके इसीलिए भी जरूरी है कि चुनाव तय वक्त पर हो। नहीं, ऐसी नहीं, देश के विकास, देखिए चुनाव 5 साल के लिए लोग चुनता है देश के विकास के लिए, और देश की विकास 5 साल में आलंकन करने की बात है। तो चुनाव से मैंने समय से पहले होता है तो सरकारी खजाने लूटती है, 10,000 करोड़ खर्चा होता है,
तो आखिर ये बार बार क्यों चुनाव 5 साल के लिए, 5 साल के बाद चुनाव हो, करवा लीजिए। 5 विधानसभाओं के भी चुनाव होने हैं, झारखंड का भी होना है, 4 और विधानसभाओं के तय हैं होने, उसके साथ लोकसभा का हो जाएगा, थोड़ा खर्चा बच ही जाएगा ना। नहीं, ये देखिए, ये हमको नहीं लगता है सरकार इस, देखिए सरकार अभी पूर्ण बहुमत में है और पूर्ण बहुमत में रहेगी, इसमें आपको मुंगई डाल के हसीन सपने देखने की आवश्यकता नहीं है। मुख्तार अब्बास नकवी जी, क्या देश में जल्द चुनाव होने चाहिए? देखिए, चुनाव जो है वो नवंबर दिसंबर में हो या चुनाव अप्रैल मई में हो, इस पे कोई देश पर कोई चिंता नहीं है। चिंता केवल ये है कि जो सरकार जुगाड़ और जोड़ तोड़, समझौते और सौदे के आधार पर अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें ले रही हो, वो सरकार देश का क्या करेगी। इन 9 सालों में इस देश का जो लुटिया डुबोई है इस सरकार ने, चौतरफा नाकामियां, महंगाई बढ़ाई, घोटाले, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, चौतरफा एक लंबी एक श्रृंखला है इनके नाकामियों की, उपलब्धियों की। अब ये सर चाहते हैं कि नहीं जी, हम 4 महीने और चाहेंगे कि 4 महीने में हम जो बचा खुचा है वो लूट करके जाए, तो वो इनकी इच्छा है। उसका सूद ब्याज के साथ देश की जनता नहीं, महाबल मिश्रा जी तो कह रहे हैं कि सरकारी खजाने पर बोझ पड़ेगा अगर जल्द चुनाव होगा तो। भैया, सरकारी खजाने पे अगर 3 महीने 4 महीने पहले चुनाव होगा तो उतना ही बोझ आएगा, जो 4 महीने बाद होगा उतना ही बोझ आएगा। वो कोई बोझ जो है वो घट नहीं जाएगा 4 महीने बाद जो चुनाव होगा। हाँ, वो जरूर है कि इन 4 महीनों में जो देश का नुकसान और ये कर सकेंगे वो करेंगे। इसलिए देश भी चाहता है कि जितनी जल्दी इस सरकार से मुक्ति मिले। एक चीज, दूसरी चीज जो सबसे महत्वपूर्ण है, अगर आप देखें ये पहला गठबंधन है जो बिना किसी साझा कार्यक्रम के चल रहा है। ये सहयोगियों के साथ सौदे के आधार पर कार्यक्रम बनाते हैं और सौदे के आधार पर कार्यक्रम बना करके अपने से ही उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है, हम उस पर आएंगे मुख्तार अब्बास नकवी जी, लेकिन राम आश्रय कुशवाहा समाजवादी पार्टी के महासचिव हमारे साथ मौजूद हैं और आपसे मेरा सीधा सवाल कुशवाहा साहब, देश में चुनाव कब होंगे, तारीख बता दीजिए। देखिए, तारीख तो चुनाव आयोग तय करेगा, लेकिन मैं इतना बता देना चाहता हूं, अभी कांग्रेस के प्रवक्ता बोल रहे थे, मैं सवाल करता हूं कि जो विकास के कार्य की आप दुहाई देते हैं, 9 वर्षों में जब आप नहीं कर पाए तो 1 वर्ष में क्या करेंगे। और खजाना तो वैसे ही लुट रहा है। आप जब सत्ता में हैं और सरकार चला रहे हैं तो बहुत सारे भ्रष्ट मंत्री आपके मंत्रिमंडल में भी। आप क्यों चाहते हैं कि अक्टूबर नवंबर में चुनाव हो? लगातार उंगली उठाई कि इन भ्रष्ट मंत्रियों को हटाइए। हम आपके सहयोगी दल हैं, हम आपके सहयोगी दल हैं। देखिए, मैं जैसे आसार नजर आ रहे हैं, जिस तरीके सहयोगी दलों की उपेक्षा लगातार उनको उपेक्षित किया जा रहा है, निश्चित रूप से जैसे डीएमके गया है और धीरे धीरे इनकी संख्या कम हो रही है, तो जब संख्या खत्म हो जाएगी, इनके पार्लियामेंट मेंबर कम होंगे, तो निश्चित रूप से अपने कर्मों से सरकार गिरेगी और जब सरकार गिरेगी तो और कोई रास्ता है नहीं, चुनाव होगा। चलिए, और किस पार्टी को कितना फायदा होगा चुनाव जल्द होने ना होने पर, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन वशिष्ठ नारायण सिंह साहब, आपको क्या लगता है, क्या देश में अगर जल्द चुनाव हो तो जनता की भलाई होगी इसमें? माफ करिएगा मुझको अपनी इस राय को व्यक्त करने में कि मैं इस चर्चा को ही फिजूल मानता हूं और इस चर्चा को भी मैं तार्किक नहीं मानता। इस चुनाव पहले हो जाएंगे, इसमें तर्क नहीं हमको दिखाई पड़ रहे। और फिजूल चर्चा मैं इसलिए कहता हूं कि चुनाव के तो 2 आधार होते हैं, या तो जो सत्ता में पार्टी होती है वो समय से पूर्व चुनाव की घोषणा करे और चुनाव आयोग इसकी अधिसूचना करे, या दूसरा है कि सरकार गिर जाए। तो सर, न सरकार के गिरने की स्थिति अभी दिखाई पड़ रही है और न सरकार की मंशा का इससे पता चलता है कि सरकार चाहती है पहले चुनाव करा देने का। कांग्रेस का कोई प्रवक्ता कहे यह उतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री और कांग्रेस से जुड़े हुए यदि प्रधानमंत्री कोई वक्तव्य देते हैं तो उसका मतलब तो ज्यादा है। और भारत के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह कहते हैं कि सरकार 5 साल तक कार्यरत रहेगी, लेकिन 5 साल सवाल यही है कि जिस तरह से दबाव नहीं है, क्योंकि पूरे देश में इस समय यही चर्चा है
और प्रधानमंत्री ने भी इशारा किया कि उनको भी लग रहा है कि हाँ समाजवादी पार्टी जा सकती है या और कोई धड़े जा सकते हैं। इस तरह की आशंका जब प्रधानमंत्री खुद जाहिर करते हैं तो ऐसे में ये चर्चा तो होना स्वाभाविक है ना कि जल्द चुनाव होंगे, समय पर चुनाव होंगे। जल्द चुनाव कौन पार्टी चाहती है, और इसीलिए ये इतना बड़ा सवाल उठता है। इसको हम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन हमारे साथ सीपीएम नेता और पूर्व सांसद अनान मुल्ला साहब भी जुड़ गए हैं। अनान मुल्ला साहब, आपको क्या लगता है, क्या देश में इस तरह की स्थिति बनी है कि जल्द चुनाव के आसार दिख रहे हैं? अभी ये चुनाव के नाम पर जो चल रहा है ये एक पॉलिटिकल कैरिकेचर हो रहा है। ये पॉलिटिकल कैरिकेचर चल रहा है। ये कोई जिसको जो मर्जी है वो बोल रहा है और मीडिया को तो काम नहीं है दिन रात इसको उछालना है, उसको टीआरपी बढ़ाने के लिए। तो एक मजाक का चर्चा हो रहा है। हमारा वामपंथी पार्टी इसमें कोई रुचि नहीं लगता है। आगे होगा 2 महीना क्या बाद होगा, देश आगे बढ़ जाएगा या पीछे हट जाएगा, ऐसा कोई सवाल नहीं है। माफ कीजिएगा, इस तरह की चर्चा कराकर कोई टीआरपी बढ़ाने का किसी चैनल का कोई इरादा मुझे नहीं लगता रहता है। ये जनता के मन में भी ये सवाल उठ रहे हैं। कभी किसी पार्टी, या तो आप कह दीजिए कि जितनी बड़ी पार्टियों के जितने बड़े नेता हैं सिर्फ फिजूल की बातें करते हैं तो ठीक है। अगर उनके तर्क में कोई दम है, अगर वो उस बहाने कोई राजनीतिक सौदेबाजी भी चाह रहे हैं, आपका व्यापार है, आपका व्यापार है, आपका नहीं लगता, मगर बहुत लोग को ये लगता है जी। लेकिन अनान मुल्ला साहब, ये सवाल इसलिए उठता है, नहीं हम ये साफ कर दें कि ये सिर्फ इसलिए हमारा ये कहना है, चीज नहीं है। एक बात आप तो मुझे कहने तो दीजिए जी। मुल्ला साहब आप जी पूरा कीजिए, मुझे तो कहने दीजिए। मेरा कहना यही है, ये चुनाव के नाम पे जो मजाक चल रहा है हम इससे कतई सहमत नहीं है। हमारा कहना है अभी इशू को लेके जनता को सचेत करना पहले जरूरी है। जनता का पास कोई बात नहीं है। महंगाई का क्या होगा, भुखमरी का क्या होगा, आगे बेरोजगारी का क्या होगा, किसान का क्या होगा, मजदूर का क्या होगा, ये सारे किसी का चिंता नहीं है। चुनाव चुनाव चुनाव, ये देश के मुल्ला साहब इन समस्याओं को ही हम चुनाव से जोड़कर देख रहे हैं कि एक तरफ जनता की समस्याएं हैं पूरा देश जिसकी आप बात कर रहे हैं, और दूसरी तरफ सवाल यह है कि जो सहयोगियों के दबाव में आ रही है सरकार, तो क्या ऐसा माहौल बन रहा है जहां जल्द चुनाव की संभावना दिख रही है और क्या इससे आम जनता को फायदा हो? महाबल मिश्रा जी, आपने राम आश्रय कुशवाहा साहब को सुना, उन्होंने कहा कि आपके राज्य में सहयोगी दलों की उपेक्षा हो रही है, मुलायम सिंह यादव आपकी पार्टी को धोखेबाजों की पार्टी कह देते हैं। इतना सब कुछ सुनने के बाद भी आप चाहते हैं कि आपकी सरकार 2014 तक चले? देखिए, रामाश्रय कुशवाहा जी जो कहे 9 साल में तो हम धोखेबाज नहीं हुए। 9 साल से मेरे वो सहयोगी रहे हैं, हमारे सहयोगी रहे हैं, अच्छे सहयोगी मानते, परिपक्व नेता हैं मुलायम सिंह नेता जी। लेकिन 9 साल में हम धोखेबाज नहीं हुए। अब चुनाव के वर्ष में धोखेबाज हुए तो उनका आलंकन कैसे वो करते हैं वो तो वो जाने। लेकिन मैं जानता हूं जो कि कांग्रेस पार्टी कभी किसी के साथ धोखा नहीं किया है, और धोखा किया तो उजागर करना चाहिए जो क्या धोखा किया है, सामने देश के सामने लाना चाहिए बात। 9 साल की धोखेबाजी की बात नहीं है। आपने कहा हम विकास करना चाहते हैं, आपने कहा विकास करना चाहते हैं, धोखेबाजी की बात नहीं है। आपने कहा मैं विकास करना चाहता हूं, विकास किया, जनहित में कार्य करना चाहता हूं, तो विकास आप 9 साल में नहीं कर पाए तो विकास किया हुआ सामने है। लोग मूल्यांकन रामाश्रय जी, देश विकास विकसित हुआ है, केवल विकास की बात जनता मूल्यांकन करेगी नहीं किया है। धोखेबाजी मालूम हो जाता तो पहले आपको समर्थन न करते। लेकिन राम आश्रय कुशवाहा जी, आप भी तो 9 साल से सरकार का समर्थन कर रहे हैं ना, तो फिर आपको अब तक ये धोखेबाजी नहीं दिखी क्या? अगर सरकार विकास नहीं कर रही थी तो आप कहां थे? आप सहयोगी उनके, आप समर्थन करते रहे उनका। हाँ, किस बात पर धोखा दिया वो बताओ तो भाई, उजागर तो करना चाहिए आपको। बात कतई नहीं करता हूं मैं, अभी बात कर रहा हूं। अभी इन्होंने ये कहा कि मैं विकास करना चाहता हूं, विकास हमको चाहिए, जो हमने बजट दिया है उसको लगाना चाहता हूं। उस पर हमने कहा था कि 9 साल में आपने विकास जब नहीं किया है तो आप क्या 1 साल में विकास करेंगे? धोखेबाजी की बात हमने 9 साल में विकास नहीं किया। मैंने केवल इतनी बात किया है, यूपीए 1 से यूपीए 2, जब आप 9 साल में 1 से यूपीए 2 में कैसे जीता? यदि विकास नहीं किया, जनता उसे मूल्यांकन नहीं किया, जीता कैसे मैं? अच्छा राम आश्रय जी, बता दीजिए ना कौन सा धोखा दिया है? देखिए, निश्चित रूप से आप ये समझिए, मैं उत्तर प्रदेश की अपने बात करता हूं। जिस तरीके से आपका कारनामे हैं उससे जनता बहुत असंतुष्ट है।
ना आपने महंगाई कंट्रोल किया है, भ्रष्टाचार में कंट्रोल नहीं किया। आपके बहुत सारे भ्रष्ट मंत्री आज भी बैठे हुए हैं। सहयोगी दलों ने भी मांग किया कि इनको हटा के बाहर करना चाहिए, आपने नहीं हटाया। FDI आपने पूरा का पूरा थोप दिया और प्रमोशन में FDI में तो आप करते आपकी पार्टी ने सरकार को बचाया ना। फिर ये निश्चित रूप से आपने कोई जनहित में कार्य नहीं किया है। वो ठीक है कुशवाहा साहब, लेकिन लोगों के मन में ये सवाल उठता है कि दरअसल समाजवादी पार्टी का स्टैंड क्या है। आप सरकार को क्रिटिसाइज भी करते हैं लेकिन लगातार सरकार को समर्थन भी दे रहे हैं। जल्द चुनाव अगर हो तो उसमें आपका क्या फायदा है, उस पर हम चर्चा करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, लेकिन ब्रेक के बाद मुख्तार अब्बास नकवी जी से ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि अगर UPA विकल्प नहीं है, जल्द चुनाव की बात होती है, तो फिर क्या देश के पास एक मजबूत विकल्प होगा। मुख्तार अब्बास नकवी जी, सवाल ये उठ रहा है कि जनता जब इस बारे में सोचती है कि जल्द चुनाव होंगे या नहीं होंगे, तो एक सवाल ये भी उठता है कि जो चुनकर सरकार आएगी क्या वो मजबूत होगी, क्या उस पर किसी तरह का कोई प्रेशर दबाव सहयोगियों का नहीं होगा। आपको क्या लगता है, विकल्प मजबूत दे पाएंगी बाकी पार्टियां? देखिए, पहली बात तो ये है कि कांग्रेस पार्टी ने कोई अजूबा काम नहीं किया है कि वो पहली बार उन्होंने गठबंधन की सरकार बनाई और चलाई। गठबंधन की सरकार NDA और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में भी चली है। वो गठबंधन जो है वो सौदों का समझौता नहीं होता था और जुगाड़ के आधार पर सरकार नहीं चलती थी। एक चीज़। दूसरी चीज़, जो आज जिस तरह की बात आ रही है, मैं एक चीज़ बहुत साफ कहना चाहूँगा कि जो अभी मैं मुल्ला साहब जो कह रहे थे कि साहब चुनाव की आहट और मीडिया, पहली बात ये समझना होगा कि ये चुनाव की आहट जो है वो मीडिया ने नहीं या विपक्ष ने नहीं पैदा की है। इस चुनाव की आहट को इस कांग्रेस पार्टी ने और कांग्रेस की गठबंधन की सरकार ने की है। हर महीने, हर 2 महीने में अगर एक सहयोगी उनका भड़क करके जाएगा, या तो छोड़ देगा या फिर आंखें दिखाएगा, तो अपने आप में ये बात साफ होगी। उसके बाद अगर आप कहेंगे कि नहीं जी हम उसके बावजूद भी जो है वो हम सौदा करके सरकार चला लेंगे, तो वो आपके मुबारक हो, आप सरकार चलाइए, चाहे सौदे से सरकार चलाइए चाहे जुगाड़ से सरकार चलाइए। लेकिन आज जो देश के सामने हालात दिन ब दिन बदतर हो रहे हैं, इस सरकार की 2 उपलब्धियां हैं। एक UPA 1 की न्यूक्लियर डील और UPA 2 की FDI रिटेल, दोनों उपलब्धियां विदेशों के हितों की थी। देश के हित की 9 सालों में 9 उपलब्धि ये नहीं बता पाते कि देश के हितों के लिए इन्होंने क्या किया। हाँ, ये जरूर है कभी अपने सहयोगियों पर CBI लगा दी तो कभी सहयोगियों को परेशान किया, और सहयोगी अगर छूट के भागने लगा तो उसको जो है वो चारों तरफ से चक्रव्यूह में घेर लिया। तो इसलिए मैं जो आज देखता हूं, इस तरह से उधार के धक्के से तो कार नहीं चल सकती, सरकार क्या चलेगी। तो ये उधार के धक्का लगा करके ये 4 महीना और घसीट लेंगे। लेकिन इतना जरूर है कि इन 4 महीनों में ये देश का और नुकसान करेंगे, देश का भला नहीं कर सकते। वशिष्ठ नारायण सिंह साहब, आपने भी कहा था कि ये जो चर्चा है इसमें दम नहीं, और आपने कहा क्योंकि उसका एक कारण आपने ये बताया कि सरकार को देखकर ऐसा लगता नहीं है कि सरकार गिरेगी। लेकिन इस पे एक सवाल ये भी खड़ा हो सकता है कि आपको शायद इसलिए भी ज्यादा चिंता नहीं होगी कि अगर समाजवादी पार्टी तौर से अल्पमत में है सरकार। देखिए नहीं, मैं एक चीज, तकनीकी तौर से ये सरकार अल्पमत में है। ममता बनर्जी साहिबा बाहर है, वो नहीं, DMK ने जो है वो इनका साथ छोड़ दिया। समाजवादी पार्टी जो है वो अब कहती है स्पष्ट रूप से 100 बार डंके की चोट पे कह चुकी है कि हम सरकार का साथ नहीं देंगे। तो तकनीकी तौर से ये अल्पमत की सरकार है। हाँ, लेकिन फिर सवाल ये भी उठता है ना कि बीजेपी क्यों नहीं अविश्वास प्रस्ताव लाती। ये भी चुनौती कांग्रेस आपकी तरफ डालती रहती है कि अगर हम अल्पमत में हैं, आप लाइए अविश्वास प्रस्ताव। देखिए अब जो है वो देश की जनता अविश्वास प्रस्ताव लाएगी, इंतजार करिए। हमें इसकी चिंता नहीं है कि 4 महीने पहले चुनाव होगा या 4 महीने बाद में होगा। मुख्तार अब्बास नकवी साहब, आपकी सहयोगी पार्टी JDU से सांसद वशिष्ठ नारायण सिंह साहब भी हमारे साथ मौजूद है। जी वशिष्ठ नारायण सिंह साहब, एक सवाल ये भी उठता है कि आपको शायद सरकार के गिरने और सेहत की चिंता इसलिए भी नहीं है कि अगर समाजवादी पार्टी जाएगी तो आप साथ देंगे, इसकी उम्मीद कहीं ना कहीं है कांग्रेस को। देखिए, ये सब फालतू की चर्चा है। सबसे बड़ी बात है कि UPA की समर्थक पार्टियां समर्थन करती हैं या विरोध करती हैं, इस देश की जनता को उससे मतलब नहीं है। इनका धमकी और फिर समर्थन इस साथ चलता रहता। आपने देखा कि शरद पवार साहब ने भी कुछ दिन का कैबिनेट मीटिंग अटेंड नहीं किया। अभी द्रमुक के लोग सरकार से बाहर चले गए और ममता बनर्जी भी सरकार से बाहर चली गई। और एक और सरकार को धमकी देना और फिर सरकार
में शामिल हो जाना और सरकार को जनता 5 साल के लिए सरकार को चुनती है और जनता रोज की बातें हो गई है, इसलिए इस चर्चा में हम लोग को दिलचस्पी नहीं है। आपकी दिलचस्पी नहीं होगी, लेकिन जनता की दिलचस्पी है। चलते हैं, जनता की दिलचस्पी है। जनता ने जिस सरकार को चुना है, जिस सरकार से उम्मीदें रखी है, जिस सरकार से वो चाहती है, अगर वो इच्छाएं उसकी उम्मीदें पूरी नहीं हो रही तो कहीं ना कहीं वो आशंकित रहती है। बेहतरी करने का संकल्प लिया होता, दूसरे दृष्टि पत्र लोगों के पास रखा रहता, तो हम मानते कि सरकार के परफॉर्मेंस अलग हो सकता है। सरकार तो अपने बोझ के तले दबी जा रही है और उसके समर्थक कभी समर्थन करते हैं, कभी धमकी देते हैं और फिर धमकी देने के बाद फिर समर्थन का घोषणा करते हैं। इसमें क्या देश की दिलचस्पी हो? चलिए ठीक है। महाबल जी, दिलचस्पी इसी महाबल मिश्रा जी, मेरा एक सवाल है आपसे। महाबल मिश्रा जी, मेरा एक सवाल है आपसे। देश के मुद्दे के आधार पर सरकार चले, यह आप जो बिलों की बात कह रहे हैं, आप बिल रख नहीं पा रहे, उन बिलों को पास नहीं करवा पा रहे, तो क्यों नहीं आप जनता के बीच जाते? इसका जवाब हम लेंगे, लेकिन इस वक्त एक बड़ी खबर ये आ रही है कि मुलायम सिंह यादव ने एक बार फिर हमला बोला है सरकार पर। कहा है कि सरकार ने मेरे पीछे सीबीआई लगाई है। अब एक नया हमला, समाजवादी पार्टी के तरकश से तीर नया छूटा है, सरकार पर एक बार फिर हमला किया है। कहा है कि सरकार को कई बार हमने बचाया है और बदले में सरकार ने कई बार मेरे पीछे सीबीआई लगाई है, कांग्रेस धमकी से समर्थन लेती है। ये बात कही है मुलायम सिंह यादव ने, बड़ी बात उन्होंने कही है। कहा है कि सरकार को कई बार हमने बचाया और सरकार जो है वो सीबीआई हमारे पीछे छोड़ती है, धमकी से समर्थन लेती है। महाबल मिश्रा जी क्या कहेंगे? मैं तो इस बात को नहीं मानता। मुलायम सिंह जी 3 दिन से 4 दिन से क्या बोल रहे हैं मुझे उस बात की तो नहीं, हर दिन वो अपना पैतरा बदलते हैं। लेकिन इतना मैं जरूर जानता हूं, जो कांग्रेस पार्टी कभी धमकी देके नहीं सीबीआई कर, सीबीआई अपनी काम कर रही है, सीबीआई तटस्थ काम करती है, सीबीआई का कोई उपयोग कांग्रेस पार्टी नहीं करती है। लेकिन उनको शंका है और उनको शंका का भूत सवार है तो मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन ऐसा कोई काम कांग्रेस पार्टी नहीं करती है। लेकिन आपको नहीं लग रहा? राम आश्रय जी से पूछ लेते हैं इसी बात का जवाब। आप मुलायम सिंह जी क्यों कह रहे हैं कि धमकी देती है, धमकी से समर्थन लेती है? अगर वो सच्चे हैं, अगर उनके और उनके परिवार पर जो संपत्ति का विवाद, वो जो मुकदमा है उसमें वो बिल्कुल खरे हैं, तो फिर क्यों डरते हैं वो सीबीआई से? आप तो विद्रोही जी दुखती रग पर हाथ रख दिए आप। जी कुशवाहा साहब, आप हमें सुन सकते हैं? सवाल आपसे था। जी जी, क्या सवाल है? सवाल यह है कि मुलायम सिंह जी कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी लोकतांत्रिक पार्टी है। समाजवादी पार्टी सीबीआई से आप क्यों डरते हैं? कभी नेताजी क्यों डरते हैं? उनका परिवार क्यों डरता है? अगर वो सच्चे हैं तो सीबीआई की जांच होने दीजिए। एक बात मैं आपको बता दूं, जो ये मिश्रा जी कह रहे हैं कि पैतरे बदलते हैं, पैतरे बदलते हैं, पैतरे बदलने का काम माननीय नेताजी कभी नहीं करते हैं। जिस सरकार को हम सहयोग कर रहे हैं, मैंने पैतरे बदलने की बात नहीं कहा, अंकुश लगाने का, मैंने कभी पैतरे बदलने की बात नहीं कहा, और लगातार अंकुश लगाने का काम करना है। ये मुलायम सिंह जी सीबीआई से डरते क्यों है, इसका जवाब दे दीजिए ना। नहीं, आपने कहा कि पैतरे बदलते हैं, कौन से पैतरे बदलते हैं? आप राजनीतिक नेता हैं जो 3 दिन से उनकी वाणी नहीं सुन रहे। कुशवाहा साहब, मेरा सवाल सीधा यह है कि सीबीआई से नेताजी डरते क्यों हैं? नहीं, सीबीआई से कब कहा है आपसे सीबीआई से डरते हैं नेताजी? अभी कहा ना। मामला ही इतना संगीन नहीं है तो डरने का क्या बात है? तो फिर मुलायम सिंह जी ये क्यों कह रहे हैं कि ये सीबीआई का डर दिखाती है, सीबीआई हमारे पीछे छोड़ती है, धमकी देके समर्थन मांगती है? देखिए, ये माननीय नेताजी ही नहीं कह रहे हैं, सभी सहयोगी दल कहते हैं और भी लोग कहते हैं। केंद्र सरकार में जो भी बैठता है सीबीआई की धमकी देता है और सीबीआई का डर दिखा करके लोग समर्थन भी लेते हैं और सीबीआई का डर दिखा करके, अगर आप सच्चे हैं तो सीबीआई से काहे का डर? जी, सेंट्रल गवर्नमेंट हमेशा किया है। मुल्ला साहब, आप सुन रहे होंगे किस तरह से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच ये तीखी बहस चल रही है और इसीलिए हम ये सवाल उठा रहे हैं कि जब इतना अहम सहयोगी लगातार सरकार की निंदा कर रहा है तो क्या जल्द चुनाव की स्थिति नहीं बनती? समाजवादी पार्टी जो कि लगातार जुबानी हमले कर रही है सरकार पर, प्रेस रिलीज करके देकर अपनी सफाई भी पेश कर रही है। समाजवादी
पार्टी की तरफ से ये कहा गया है। मुलायम सिंह यादव ने ये कहा है कि सरकार को अभी समर्थन जारी रहेगा, समर्थन वापस इस वक्त लेने का सही समय नहीं है, समर्थन वापसी अभी नहीं होगी, सरकार को समर्थन जारी रहेगा। इतना ही नहीं, मुलायम सिंह यादव ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार वो नहीं है। एक तरफ वो ये कहते हैं कि सीबीआई मेरे पीछे छोड़ दी, कांग्रेस पार्टी धमका कर समर्थन लेती है हमसे, और फिर वो ये भी कह रहे हैं, प्रेस रिलीज जारी करके समाजवादी पार्टी ये भी कहती है कि सरकार को समर्थन तब भी समाजवादी पार्टी का जारी रहेगा। ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करते हैं एबीपी न्यूज संवाददाता पंकज झा का। पंकज, ये समझाइए समाजवादी पार्टी का स्टैंड क्या है? वो तीखे हमले सरकार पर करते हैं और फिर प्रेस रिलीज जारी करके ये भी साफ कर देते हैं कि हम समर्थन भी देंगे। कैसे समझा जाए समाजवादी पार्टी की इस रणनीति को? देखिए, पिछले एक पखवाड़े में जिस तरीके से मुलायम सिंह यादव के बयान आए हैं उसके बारे में कुछ कह पाना साफ नहीं हुआ कि आखिर मुलायम सिंह क्या चाहते हैं, समाजवादी पार्टी क्या चाहती है। जिस तरीके से प्रेस रिलीज जारी करके मुलायम सिंह यादव ने कहा है कि समर्थन हर हाल में जारी रहेगा, उन्होंने साफ साफ कहा कि किस तरीके से सीबीआई का दुरुपयोग किया जाता, डरा धमका कर कांग्रेस समर्थन लेती, करुणानिधि का हवाला दिया गया है। मुलायम सिंह यादव अपने कांग्रेस दफ्तर में पार्टी कार्यकर्ताओं से कहते हैं कि यही सबसे बेहतर मौका है, देश का प्रधानमंत्री मुझे बनाओ। लेकिन ये जो प्रेस रिलीज जारी किया गया है उसमें मुलायम सिंह यादव ने साफ साफ कहा है कि वो तीसरे मोर्चे की सरकार तो बनेगी लेकिन वो प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नहीं होंगे। तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं कि मुलायम सिंह के कहने और उसके पीछे के मन को समझने में मुझे लगता है मुलायम सिंह राजनीति के चतुर खिलाड़ी हैं, और जिस तरीके की बातें उन्होंने कही है साफ साफ कहते हैं किसी से मैं डरता नहीं है। ये प्रेस रिलीज में उन्होंने जारी करके कांग्रेस के लिए कहा, लेकिन ये साफ कर दिया जिस तरीके से प्रधानमंत्री का बयान आया था कि उन्होंने इस बात की संभावना से इनकार नहीं किया कि समाजवादी पार्टी समर्थन वापस ले सकती है। मुलायम सिंह यादव कह रहे हैं कि समर्थन जारी रहेगा क्योंकि धर्मनिरपेक्ष शक्तियों को वो कमजोर नहीं करना चाहते हैं। आडवाणी के मसले पर भी उन्होंने आडवाणी की जो तारीफ की थी, कहा था झूठ नहीं बोलते, उस मामले में भी सफाई दी है। और लंबे अरसे के बाद समाजवादी पार्टी के खुद मुखिया जो मुलायम सिंह यादव है उन्होंने बेनी प्रसाद वर्मा जो केंद्रीय इस्पात मंत्री हैं उन पर भी कटाक्ष किया है। जो बेनी प्रसाद वर्मा ने बयान दिया था कि मैं तब तक मरूंगा नहीं जब तक कि राहुल गांधी को मैं प्रधानमंत्री बनता हुआ नहीं देख लूंगा। कहा कि जो अपने बेटे की जमानत नहीं बचा सकता है, उनके बेटे राकेश वर्मा चुनाव हार गए थे विधानसभा, वो कैसे प्रधानमंत्री बनवाएंगे राहुल गांधी को। तो बहुत सारी ऐसी बातें, और कहीं ना कहीं शरद पवार का भी उन्होंने इसमें जिक्र किया है। शरद पवार से उनकी उभरती हुई दोस्ती का संकेत भी इस प्रेस रिलीज में है। इस प्रेस रिलीज में राजनीति के कई मायने हैं जिनको समझ पाना अभी तत्काल तो बेहद मुश्किल लग रहा है। शुक्रिया पंकज इस तमाम जानकारी के लिए। बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि आखिर समाजवादी पार्टी चाहती क्या है? एक तो तीखे बाण छोड़ती है यूपीए सरकार पर, कांग्रेस पर, और फिर साथ ही ये भी कहती है कि समर्थन वापसी का ये सही समय नहीं है। मुख्तार अब्बास नकवी साहब, आप अनुभवी नेता हैं, राजनीति आपने की है, आपसे ये जानना चाहूंगी, आप समझ पा रहे हैं मुलायम सिंह यादव जब इस तरह की बातें करते हैं, इस तरह की रणनीति अपनाते हैं, क्या चाहते हैं वो सरकार से, कांग्रेस पार्टी से? देखिए, मैं इसको सिर्फ चुनावी चौपाल की चकल्लस मानता हूं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। और ना मैं ये मान रहा हूं कि ये किसी तरह से ये समाजवादी पार्टी जो है वो कांग्रेस पार्टी से बहुत दूरी बनाने वाली है या बहुत दूर तक इस तरह का रिश्ता करने वाली है। वो पर्दे के पीछे किस तरह की गतिविधियां चल रही हैं ये बात एहसास किया जा सकता है। लेकिन जहां तक सवाल है इस सरकार द्वारा सीबीआई के दुरुपयोग का, सीबीआई का शिकंजा या सीबीआई की बंदूक अपने सहयोगियों के कनपटी पे रख करके समर्थन लेने का, वो तो बार बार इस बात को सामने आ चुका है। और अभी जो एकदम रिसेंट घटना है, वो रिसेंट घटना जो है वो डीएमके के एक लीडर के यहाँ जो है वो सीबीआई पहुंचती है और एक फिर मंत्री जी के कहने से तुरंत वापस आ जाती है जी। तो सीबीआई का कैसे सीबीआई पर इनका कंट्रोल नहीं है। नकवी साहब, आप सामान्य नेता है, छापा मारने और उसके बाद 13 महीने और 5 साल की सरकार आप भी देखे और सीबीआई का यूटिलाइज कैसे किए थे? नहीं तो हमने किया था तो क्या आप उसका हमसे प्रेरणा लेके कर रहे हैं क्या? पहली बात तो ये बताइए, सारा काम आप हमसे प्रेरणा लेके कर रहे हैं? नहीं प्रेरणा लेकर कर रहे हैं तो बहुत चीजें आपको करनी चाहिए थी। देश का भला करते हैं आप, देश में विकास के रास्ते पर, आपके विकास के रास्ते से जो पटरी उतार दी आपने वो करते आपने जो है वो आतंकवाद से लड़ने के लिए पोटा खत्म कर दिया, उसको जारी रखते जी। हमारी सरकार को इंजेक्शन की सरकार मानते हैं। आपने 13 दिन चलाया, 13 महीना चलाया, 5 साल, 13 दिन की सरकार नहीं है ये। एक्सपायर इंजेक्शन नहीं, इंजेक्शन नहीं। आप महाबल जी आप इंजेक्शन एक्सपायर हो जाता है ना, वो एक्सपायर इंजेक्शन लगवा रही है सरकार और उससे जो है वो नकवी साहब, हनान मुल्ला साहब भी इस पर कुछ कहना चाहते हैं। जी मुल्ला साहब, 13 महीना आप ही रहे हैं।
जी हनान मुल्ला जी बोलिए। हेलो। नहीं, मेरे कहना है, मैं जो शुरू में बोला था, ये जो बहस हो रहा है इशू पर, देख रहा है कोई नतीजा है इस बहस का? मेरे इसलिए मैं कहता हूं कि ये जो झगड़ा चल रहा है, जो नाटक, ये कोई नीति का लड़ाई नहीं है, ये सिर्फ अपना अपना धंधा का लड़ाई है। असल में जब तक नीति नहीं बदलेगा ये देश का कोई परिवर्तन नहीं होगा। नहीं मुल्ला साहब, कांग्रेस क्यों लग रहा है समाजवादी पार्टी ऐसा क्यों कर रही है? जैसा सांप नाग का विकल्प नहीं होता, नाग सांप का विकल्प नहीं हो सकता। ये सब चल रहा है, एक जनता का इशू को लेके बहुत बड़ा जन संघर्ष चाहिए, उसके आधार पर कोई नीति उभर के आएगा तो वही नीति देश को बदल सकता, और नहीं तो सिर्फ नेता बदलने से ये देश का कोई भलाई होने वाला नहीं है। इसलिए इस जो चुनाव खेल का चलता रहता है, इसमें हमारा इतना रुचि नहीं है जी। और इसीलिए ये बड़ा सवाल उठता है अंत में कि अगर इसी तरह से सरकार के सहयोगी, और वो भी इतनी अहम सहयोगी सरकार को आंख दिखाएगी तो कैसे चलेगा? जी विजय जी, बहुत संक्षेप में। मुझे तो इतना कहना है, बार बार ये बात आ रही है मुंगेरी लाल के हसीन सपने। कोई एक मुंगेरी लाल है इस देश का वोटर, उसने इस सरकार को चुना है, वो अपने हिसाब से सरकार को चुनता है और वो कुछ सपने भी पालता है। और जब वो सपने खंडित होते हैं या सपनों की भ्रूण हत्या होती है तो उस पर दिल पर क्या गुजरती है, ये शायद सारे राजनीतिक दलों को देखना चाहिए। और इस वक्त आम आदमी यही सोच रहा होगा कि क्या मेरे पास कोई विकल्प है भी या नहीं है? एक सरकार जाएगी, दूसरी आएगी, तो क्या मजबूत विकल्प देश के पास है या नहीं? शुक्रिया आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए।